दोस्तों ये वीडियो बन रही है एक ही मकसद के साथ कि जो क्वेश्चन पूछा गया था मेरे से, मैंने कहा था आपके लिए वीडियो ले आऊँगा, स्केड्यूल बनाऊंगा उसका, कि जो हमारा कॉलम होता है उसके ऊपर हमें जो लाइव लोड है या डेड लोड है कितने दिन के बाद डालना चाहिए। इसको मैं आपको एक पूरा स्केड्यूल के साथ समझाऊंगा और इस वीडियो में आप सीखोगे कि कैसे स्केड्यूल होता है कि अगर कॉलम से हम घर स्टार्ट कर रहे हैं बनाना तो कितने दिन में कंप्लीट वो होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एक इम्पोर्टेंट वीडियो में इसको बोलूँगा। देखो, कॉलम पे हमें जो लोड डालना चाहिए मेरे हिसाब से वो 28 दिन के बाद ही फुल्ली लोड जो होता है, मतलब स्लैब का लोड भी और जो उस पर लाइव लोड होगा कि अगर डिप्लेक्स कर रहे हो कि ईंटों का ईंट ब्रिक जो भी ऊपर रखोगे सामान, तो आपको 28 दिन के बाद डालना चाहिए। क्योंकि जो हमारी स्ट्रेंथ होती है किसी भी कंक्रीट की, वो 28 दिन के बाद ही अगर अप्रॉक्स 95 या 96% या 98 99 वो कोई मतलब 95 से ऊपर रहती है, वो हमें रिकॉर्ड करते हैं 28 दिन बाद। उससे पहले हमारी स्ट्रेंथ 14 या 21 दिन पे कुछ 60 से 70% या 80% रहती है, तो उस दौरान हम उस पर लाइव लोड नहीं डाल सकते। डाल देते हैं कुछ लोग, लेकिन उससे क्या होता है, कॉलम में क्रैक्स आते हैं और फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें हम एक एग्जाम्पल लेंगे। ये जो घर है सामने, 1000 स्क्वायर फीट का घर बन रहा है, इसमें जो स्केड्यूल रहा, किस हिसाब से हमने ये कंस्ट्रक्शन की, मतलब कितने तारीख को हमने कॉलम की कास्टिंग की, वो सब चीज़ें। एक 1000 स्क्वायर फीट का घर है, 16 कॉलम थे इसमें, तो उन पे मैं आपको थ्योरेटिकल समझाता हूँ और मेरे ख्याल में कंप्लीट वीडियो देखना, आप सीखोगे कि कैसे स्केड्यूल बनता है। और किसी भी प्लानिंग सेक्शन में जाते हो तो आपको मेरे एक प्रैक्टिकली आपको कोरिलेट करने वाला हूँ मैं, तो मेरे ख्याल में देखना चाहिए। लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। देखो, इसमें हमने एक स्केड्यूल बना दिया। स्केड्यूल क्या बनाया हमने, ये हमारा आ गया एक 1000 स्क्वायर फीट का घर जो मैंने आपको दिखाया, उसमें 16 कॉलम है। कितने कॉलम? 16 ले लिए। एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल के हिसाब से समझाने वाला हूँ। एग्जाम्पल इन द सेंस जो स्टार्टिंग में आपको घर दिखाया वो भी इसी हिसाब से था। और हाइट उस कॉलम की है 3 मीटर, हम 10 फुट रखने वाले हैं। हमारे जो घर है उसकी हाइट हम इतनी रखते हैं, और जो कॉलम के बीच का स्पान है वो 5 मीटर है, उससे ज़्यादा स्पान नहीं है। फिर जो हमारा कॉलम का फर्मा हम मोस्टली बनाते हैं, जो घर के लिए कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, वो हमारा रहता है 2400 mm, पकड़ लो 2400 mm पकड़ लो, ठीक है। इतना ही रहता है क्योंकि प्लाई हमारी आती है 2400 बोर की, उसको उस हिसाब से कटिंग की जाता है। और उसके ऊपर की जाती है टोपी। जो बाकी बैलेंस एक हमने एक कास्ट कर लिया, उसके ऊपर वाली चीज़ को हम बोलते हैं टोपी। जो लैंग्वेज में बोलते हैं इस चीज़ को, मैं समझाता हूँ क्या है। देखो, कॉलम हमने, चलो अभी दिसंबर आने वाला है, दिसंबर में हम कास्टिंग स्टार्ट करेंगे। 1 तारीख से हमने कॉलम की कास्टिंग स्टार्ट की, ठीक है। प्लिंथ वगैरह हमारा हो गया था या चल रहा है अभी, तो 1 दिसंबर से हमने पकड़ लिया कॉलम की कास्टिंग हमने स्टार्ट करनी है। तो हमारे पास हैं 4 फर्मे, मतलब लगा लो 4 फर्मे इन द सेंस 4 जो शटरिंग करने के लिए मटेरियल अवेलेबल हो। कि ये तो है नहीं कि 16 के 16 एक दिन में हम भर देंगे। जो हमारा नॉर्मल प्रोसेस चलता है, 4 हमारे पास फर्मे हैं और 4 हमारे पास टोपी के फर्मे हैं। 1 दिसंबर से हमने जब स्टार्ट किया तो हमें ये हमने कॉलम पकड़ी है 4, हमने ये कॉलम किए। ये स्केड्यूल बन रहा है, ऐसे ही पूरा स्केड्यूल साइड पे ऐसे ही काम होता है। देखना, इससे प्रैक्टिकली भी आप समझोगे। 1 तारीख मतलब हमें 16 कॉलम में 4 फर्मे हैं, तो अप्रॉक्स 4 से 5 दिन हमें लगेंगे। तो 5 दिसंबर को हमारे कॉलम ये सब कास्ट हो जाएंगे 2400 mm तक, 2400 mm तक कास्ट हो जाएंगे। और हमारे पास टोपी भी हैं, ठीक है। टोपी जैसे हमने पहले दिन ये 4 कॉलम खत्म किए, तो जो हमारे फर्मे हो गए, शटरिंग होगी, वो अगले 4 कॉलम के पास चल जाएगी। फिर टोपी के फर्मे हमारे पास 4 हैं, हम 4 टोपी के फर्मे इनको लगा देंगे। फिर वैसे आगे आगे चलते चलते 6 से 7 दिसंबर तक हमारा टोपी का भी कास्टिंग हो गया। मतलब हमारे कॉलम की कंप्लीट, हमारे कॉलम खड़े हो गए, पूरे कॉलम हमारे खड़े हो गए। अभी तो इतनी जल्दी लोड हमें इसको डालना नहीं। क्वेश्चन भूलना मत, क्या क्वेश्चन था कि कॉलम पे लोड कब डालना है, वो चीज़ मैं समझा रहा हूँ। वो स्केड्यूल की हेल्प से आप समझोगे कि कितने दिन के बाद एक्चुअल इन पे लाइव और डेड लोड आता है। फिर हमारा काम शुरू हो जाता है। जैसे हमारा ये काम खत्म हो गया, नेक्स्ट हमारा काम शुरू होता है बीम का बॉटम लगाने का। मतलब ये बीम के जो बॉटम होते हैं जिसमें हमारा बीम का सरिया बनना है, तो एक कॉलम यहाँ बना देता हूँ। ये हमारा बीम के बॉटम लगना शुरू हो जाएंगे। बीम का बॉटम लगने में टाइम लगता है। पहले बीम का बॉटम बनाया जाएगा, ठीक है। अगर रेडी भी है तब भी टाइम लगेगा। 16 कॉलम है तो सब में बीम बॉटम लगाते लगाते हमें अप्रॉक्स 6 दिन लग जाएंगे। 6 डेज हमें पूरा, उसमें हमने बीम का बॉटम लगा दिया, नीचे उसके सपोर्ट्स लगा दी,
ठीक है, उसके नीचे शटरिंग कर दी, मतलब बल्लियाँ लगा दी, पूरा प्रॉपर रेडी कर दिया। उसके बाद हमारा जैसे हमारा बीम का बॉटम फिक्स हो जाता है, उसके बाद हमारा काम हो जाता है शुरू किसका, सरिया बांधने का। जो हमारे बीम का सरिया है उसको बांधना स्टार्ट कर दिया जाता है। उसको बांधने में उसकी कटिंग, बाइंडिंग, उसके सब कुछ वो चल रहा है जो, तो उसमें अप्रॉक्स हमारे जो टाइम लगेगा वो लगेगा अप्रॉक्स 6 दिन उसमें हमारे चले जाते हैं। 6 डेज हमारे बीम स्टील बाइंडिंग में जाएंगे। तो बीम स्टील बाइंडिंग में हमारे 6 डेज गए तो हमारी डेट पहुंच जाएंगी 18 दिसंबर तक हमारा बीम का स्टील बांधा जाएगा। ये एक एक्चुअल प्रोसेस दिखा रहा हूँ जो घर की कंस्ट्रक्शन में होता है। इससे 1-2 दिन आगे पीछे रहेगा, लेकिन इतने दिन लग जाते हैं अगर प्रॉपर से वो चीज़ें आप करोगे। 18 दिसंबर को ये खत्म हुआ। फिर हमारी जो बीम की साइड्स होंगी, मतलब हमने सरिया बांध दिया इसके ऊपर, फिर बीम के साइड में हमारी प्लेटें लगेंगी ना, उसके ऊपर हमारी सेंटरिंग होती है, स्लैब की शटरिंग होती है, लगा लो सेंटरिंग कर बोलते हैं उसको। तो बीम की साइड और सेंटरिंग में हमें अप्रॉक्स 10 से 11 दिन लग जाते हैं, क्योंकि उसमें प्रॉपर हमारा पूरा टाइम जाता है किसमें, बीम की सेंटरिंग में। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और फिर हमारा जो 29 दिसंबर को हमारा सेंटरिंग का काम खत्म हुआ, फिर हमारा आता है स्लैब के स्टील का बाइंडिंग का। उसमें लगता है थोड़ा बहुत टाइम, हमारा 4 से 5 दिन हमारे इसमें स्लैब के स्टील में बांधने में टाइम लगेगा। उसके जो कहाँ क्रैंक बार होगा वहाँ क्रैंक बार, बॉटम एक्स्ट्रा, ये सब चेयर वेयर डालते वालते हमें 4 दिन चले जाएंगे, 4 से 5 दिन। तो 3 जैन को हमारा स्लैब का स्टील जो हुआ बंध गया, कंप्लीट हो गया। अगले दिन उसके इलेक्ट्रिक कंड्यूट्स जो पाइप पे डाली जाती हैं, बिजली वाली वाइट इलेक्ट्रिक कंड्यूट्स डाली जाएंगी, वो 4 जैन को होगा। फिर जो भी गैप्स वगैरह होंगे बीच में, जो फरे डालते हैं, मिट्टी डालते हैं कुछ लोग, कुछ जिसमें कवर हम डालेंगे, चेकिंग जो होगी, क्लीनिंग होगी, तो वो 5 जनवरी को एक दिन उसमें हमारा चला जाएगा। जब वो चला गया, हमारी स्लैब की कास्टिंग आ गई जी। हमारी 6 जनवरी को हमारी स्लैब की कास्टिंग हो जाएगी। जब हमारी 6 जनवरी को स्लैब की कास्टिंग हो रही है, तो हमारी जो उसके बाद क्यूरिंग होगी, फिर हम अब बात करेंगे डी शटरिंग की। तो डी शटरिंग, जो शटरिंग खोलेंगे हम अप्रॉक्स 17 से 18 दिन बाद हम उसमें डी शटरिंग करेंगे। तो पकड़ लो 24 जनवरी को हम डी शटरिंग उसकी कर रहे हैं। विंटर चल रहा है, जब भले समर होता है तो थोड़ा था 15, 16, 17 दिन आप लेते हो, डी शटरिंग करेंगे। तो 24 जनवरी को हमारी डी शटरिंग स्टार्ट होगी। क्लियर। तो इधर से हमारा क्या हुआ, देखो दिसंबर का हमारा पूरा महीना चल गया, 31 दिन वो पकड़ लो, 24 दिन दे पकड़ लो, अप्रॉक्स 55 दिन हमें प्रॉपर उस पर जो कॉलम पे लोड डालने में आ रहा है। और हमें चाहिए था 28 दिन। तो 28 दिन से पहले आपको नहीं डालने होते हैं। अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो 28 दिन पे ऐसे में नहीं डालते हैं, क्योंकि उसको कंस्ट्रक्शन करने में मैक्सिमम और मतलब मिनिमम तो आपको 30 से 40 दिन तो लगने ही वाले हैं, जितना छोटा घर है बड़ा है। तो आपको ये आई होप आइडिया लगा होगा। इससे स्केड्यूल, मेन चीज़ आप स्केड्यूल समझ गए होंगे। बाकी 28 दिन बाद हमारे कॉलम पे लोड आएगा, तब तक हमारा कॉलम जो कंक्रीट होगा 90%, 99% स्ट्रेंथ अटेन कर चुका होगा, उस लोड को वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और इसके थोड़े दिनों बाद, मतलब जैसे ये 55 दिन हुए, 1-2 दिन में ऊपर ब्रिक वर्क चढ़ाई जाएगी, नेक्स्ट डिप्लेक्स की तैयारी कर ली जाएगी। और नेक्स्ट जो कॉलम वो पूछते हैं कि स्लैब पे कितने दिन के बाद हमें कॉलम कास्ट कर देने चाहिए। जैसे हमारी शटरिंग लगी होती है, जैसे स्लैब कास्ट हुआ था 6 जनवरी को, तो कुछ लोग नेक्स्ट डे ही वो स्टार्ट कर देते हैं। एक या 2 दिन रुक जाइए, उसके बाद शुरू कर दीजिए स्टार्टर वाटर करना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसको भी करते करते 15 दिन हो गए होंगे, तब कॉलम लोड लेने के हो जाएगा उतना तक। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा क्या समझाने वाला था। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करना। शाम को एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाने वाला हूँ। थैंक यू गाइस।